सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 75 पूर्व भावित्वे द्वयोः एकतरस्य हाने अन्यतर योगः। सूत्रार्थ लिखिए 75 का। दो वस्तुओं के पूर्वतः विद्यमान होने पर, यह है पूर्व भावित्वे द्वयोः, ये जो कहा ना, इसका अर्थ है दो वस्तुओं के पूर्वतः विद्यमान होने पर, लिख लिए, दो वस्तुओं के पूर्वतः माने पहले से ही विद्यमान होने पर दो में से एक की सर्वप्रथम कारणता असिद्ध हो जाने पर, दो में से एक की, ब्रैकेट में कर दीजिए पुरुष की, दो में से एक की ब्रैकेट में पुरुष की सर्वप्रथम कारणता असिद्ध हो जाने पर, सर्वप्रथम असिद्ध हो जाने पर, असिद्ध हो जाने पर दूसरी वस्तु प्रकृति को, दूसरी वस्तु प्रकृति को जगत का, दूसरी वस्तु प्रकृति को जगत का सर्वप्रथम कारण, सर्वप्रथम कारण मानना चाहिए। दूसरी वस्तु प्रकृति को जगत का सर्वप्रथम कारण चाहिए। हाँ, मानना चाहिए। हो गया? इसका तो कोई अर्थ नहीं निकला ना। निकला ना, निकला। प्रकृति को जगत का सर्वप्रथम कारण मानना चाहिए। जो दूसरी वस्तु है वो प्रकृति को सर्वप्रथम जगत के, हाँ, मैं समझा रहा हूँ ना, अभी समझा रहा हूँ मैं। देखो, पूर्व भावित्व द्वयो हो, दो पदार्थ के पहले से विद्यमान होने पर, दो पदार्थ पहले से विद्यमान है। कल्पना करते हैं, एक मिठाई है मान लीजिए, ठीक है, मिठाई बनी हुई है। अब मिठाई बनने के पहले, ठीक है, लड्डू बना है मान लीजिए, तो लड्डू बनने के पहले एक शक्कर है और एक नमक है, ठीक है, दो पदार्थ पहले से विद्यमान है। ये पूर्वभावित्व द्वयो हो, तो नमक भी है और शक्कर भी है, तो दो पदार्थों के पहले से ही रखे हुए होने से, ठीक है। अब हम देखते हैं भी लड्डू बनने में ये दो कारण पहले से रखे हुए थे, ठीक है, मतलब संभावना दो पदार्थों से लड्डू बनने की है, या तो नमक से बने या शक्कर से बने, क्योंकि दोनों पदार्थ पहले थे। लड्डू बनने से पहले दो पदार्थ थे, एक नमक था एक और शक्कर था। तो जब दोनों को हम परीक्षण करेंगे भाई लड्डू किससे बन सकता है, तो एक तरह से हानि, एक पदार्थ के असिद्ध हो जाने पर, नमक, नमक से लड्डू बनेगा नहीं, तो जो नमक है वो असिद्ध हो गया, अभी लड्डू, नमक से लड्डू नहीं बनता है। तो कौन सा बचा? शक्कर बचा। तो वही जो शक्कर है वही कारण हुआ लड्डू का, ये सिद्ध हो गया ना भाई, ठीक है। शक्कर, शक्कर और नमक, तो शक्कर, शक्कर और नमक दो पदार्थ के होने पर अगर जो नमक है वो सिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया, जो नमक है वो कारण नहीं बनता लड्डू का, तो नमक और असिद्ध हो गया, तो मतलब जो शक्कर है वो सिद्ध हो गया, शक्कर ही कारण है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ चलते हैं, संसार है, वो संसार बना हुआ है, तो संसार बनने के पहले दो पदार्थ थे, एक प्रकृति एक पुरुष। तो भाष्य में यही कहा कि प्रकृति पुरुष हो अखिल कार्यात पूर्व सत्तावत्वे सती,
कि यह प्रकृति और पुरुष दोनों के, पुरुष माने जीवात्मा, तो प्रकृति में जो मूल कारण है जगत का, तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों के पहले से विद्यमान होने से पूर्व सत्तावत्ते, सत्ता रूप में पहले से विद्यमान होने से, अब उन दोनों में से एक तरह से, अर्थात एक तरह से एक चित्त आदि हेतुता हाने, अगर एक का वो कारणपन खत्म हो जाए, ये सिद्ध हो जाए कि भाई ये जो है कारण नहीं हो सकता है, प्राथमिक कारणत्व असिद्ध हो, एक में प्राथमिक कारण असिद्ध हो गया, तो अगर एक असिद्ध हो गया तो जो दूसरा बच्चा वो सिद्ध होगा ना भाई, ये कारण होगा। जैसे नमक असिद्ध हो गया तो शक्कर कारण बनेगा लड्डू बनने का। ऐसे ही जो प्रकृति है और जो पुरुष है, तो उन दोनों में से जो पुरुष है वो तो असिद्ध हो गया भाई, पुरुष नहीं हो सकता है कारण संसार का। संसार बनने में जो पुरुष है, जीवात्मा है, वो कोई कारण नहीं है कि जीवात्मा से संसार बना हो। तो जब वो असिद्ध हो गया तो कौन सा बचा फिर प्रकृति बची। तो प्रकृति ही जगत का मूल कारण होगा, सीधी बात है वो तो ये कह दिया कि उससे जो भिन्न तद भिन्न आद्य हित योग, प्राथमिक कारणत्व योग विजय, तो उससे जो भिन्न पदार्थ है, प्रकृति से जो भिन्न जीवात्मा है, ये हाँ जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का सिद्ध होना संभव नहीं हुआ, वो सिद्ध नहीं हुआ। तो जब जीवात्मा सिद्ध नहीं हुआ कारण इस जगत का, तो कौन बचा फिर प्रकृति। तो प्रकृति इसलिए क्या है, वो प्राथमिक कारण है, वाद्य हेतु है, मूल कारण है, मतलब वो उपादान कारण है। तो अब इसमें हेतु और दे रहा है कि क्यों प्रकृति को क्यों माने, जो पुरुष है उसमें क्यों ये युगता नहीं है। तो कह रहा है कि वे तत्र पुरुषे न पारंपर्य न अनुत्वमस्ति, वो परंपरा में हम जाएंगे, कार्य कारण परंपरा में, तो उसमें कोई पुरुष का कहीं उल्लेख नहीं होता है। जैसे अभी हम ऊपर पढ़े कि 5 महाभूत बने 5 तन्मात्राओं से, तन्मात्रा बने अहंकार से, अहंकार बना महत्त्व से, अहंकार बने महत्त्व बना प्रकृति से। वैसे पुरुष का तो कहीं उल्लेख नहीं है इस परंपरा में। तो ये कार्य कारण परंपरा में कहीं पुरुष का तो उल्लेख नहीं हो रहा है जी। और परंपरा में जो मूल प्रकृति है उसका उल्लेख आता है कि अंतिम परमाणु या अंतिम कारण तो प्रकृति है। तो व्यास भाषा में इसका वर्णन है, युग दर्शन से व्यास भाष्य सूचितम कि पार्थिवस्य अणु गंत्र मात्रम, जो पार्थिव पदार्थ है, पार्थिव अणु है, तो उनका जो सूक्ष्म विषय है वो गंधतर मात्रा है ना। ऐसे जो जलीय पदार्थ हैं, आप्यस्य, तो जलीय पदार्थ हैं उनका रस तन्मात्रम, रस तन्मात्रा उनका कारण है। ऐसे तेजसस्य, अग्नि का रूप तन्मात्रम, जो रूप तन्मात्रा है वो कारण है। ऐसे वायव्यस्य, जो वायुव्य पदार्थ हैं उनका स्पर्श तन्मात्रम, जो स्पर्श तन्मात्रा है वे कारण है, वो उसके सूक्ष्म विषय हैं। और आकाशस्य शब्द तन्मात्रमिति, जो आकाश है वह शब्द तन्मात्रा उसका सूक्ष्म विषय है। तो आकाश शब्द तन्मात्रा से बना हुआ है। और फिर इन पांचों तन्मात्राओं का जो सूक्ष्म रूप है वो अहंकार है, जैसा हम अहंकार रहा। तो इन पांचों सूक्ष्म रूपों का, सूक्ष्म भूतों का जो कारण है वो अहंकार है। और अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय। अब इस अहंकार का भी जो और सूक्ष्म विषय है वो लिंग मात्र है। और लिंग से अलिंगम सूक्ष्म विषय, जो लिंग है माने महत्त्व है, उसका जो सूक्ष्म विषय वो अलिंग है। अलिंग माने प्रकृति। लेकिन न च अलिंगात परम सूक्ष्म अस्ति, और इस प्रकृति से और कोई सूक्ष्म पदार्थ, कोई जड़ पदार्थ दुनिया में है नहीं जो कारण होता हो, कोई नहीं है। अंतिम सूक्ष्म पदार्थ हो तो संसार में, प्रकृति में, जड़ पदार्थों में वो प्रकृति है। तो यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्म न च एवं पुरुषस्य किंतु लिंगस्य अन्वय कारणम पुरुषो न होती। तो ये जो लिंग था, इस लिंग का माने महत्त्व का सूक्ष्म कारण प्रकृति सिद्ध हुआ। अब इस प्रकृति का और कोई सूक्ष्म पदार्थ सिद्ध नहीं होता है। और इस प्रकृति का सूक्ष्म पदार्थ या सूक्ष्म रूप पुरुष नहीं है, जीवात्मा नहीं है। किस जीवात्मा से प्रकृति बनी हो ऐसा तो है नहीं।
तो जीवात्मा जो है उससे अलग है, वो सूक्ष्म है लेकिन इससे अलग है वो। इस कारण कारण कार्य कारण परंपरा में कोई उसका उल्लेख नहीं है। तो जैसे अलिंग से परे लिंग से परे अलिंग है, ऐसे अलिंग से परे वो पुरुष नहीं है, जीवात्मा नहीं है। तो वो अलिंग का, अलिंग का माने प्रकृति का उपादान कारण नहीं है। तो लिंग का उपादान तो अलिंग हो सकता है। लिंग माने लेंगे महतत्व, तो महत्वता का जो उपादान है वो तो अलिंग है, मूल प्रकृति है। लेकिन प्रकृति का जो मूल कारण है वो कोई पुरुष नहीं होता है। इसलिए प्रधान सूक्ष्मम, जैसे इसलिए प्रधान में ही सूक्ष्मता है। जो प्रधान है माने प्रकृति है वही अतिशय सूक्ष्म है। तस्मात अखिल कार्य जाते प्रकृति आदि हेतुता, इसलिए अखिल कार्य जगत में आप जो कुछ भी देखते हैं उन सब का आदि कारण, आद्य कारण वो प्रकृति है। उसमें आदि हेतुता है, माने प्राथमिक कारणता इति गतम, उसमें ही प्राथमिक कारण है, वही मूल कारण है, वही प्राथमिक कारण है। ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए। ये सूत्र 75 हमारा पूरा हो गया। ओम शांति ओम शम।